मैं आ गया हूँ और एक बढ़िया धमाकेदार वीडियो के साथ। और मुझे आशा होगी कि आप लोगों ने होली खूब अच्छे से खेली होगी, है ना। होली में आप लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। थोड़े कपड़े अभी पहने रहिएगा, पूरे कपड़े मत उतारिएगा, है ना। मैं नट का एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। माई सेल्फ एस जी वाजपेयी और मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर एंड टीचर हूँ, लखनऊ से हूँ। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि नए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मेरी कोचिंग में जरूर आएँ और अपने बच्चों का एक सुंदर भविष्य बनाएं, ठीक है। तो मैं मैथ का एक टीचर हूं और आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लाया हूं। देखिए ये चैप्टर सब में है, नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, संख्या पद्धति। हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या बोलते हैं, इसको संख्या पद्धति बोलते हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा, मेरे यहाँ सब बच्चों का स्वागत है। तो ये चैप्टर जो है अगर किसी भी बोर्ड में जाके पढ़ेंगे, चाहे वो सीबीएसई में पढ़े, आईसीएसई में पढ़े, यूपी में पढ़े, ये चैप्टर रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको चैप्टर जो मेथड है वो सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं बारी बारी से, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा और इसमें आप फुल एंजॉय करिए। क्या करिए? एंजॉय करके सीखिए, गणित को ऊब के मत सीखिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए पहली चीज मैं आपको सिखाना चलता हूं। एक पहली चीज है रूट। पहली चीज क्या है? रूट। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। रूट जो है आप बिल्कुल शांत होकर सीखें। मुझे पता है कि आप मैंगो मैन है, मैंगो मैन मतलब आम आदमी। तो जो मैंगो मैन होता है उसको रूट नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो जरा समझिए ये रूट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। रूट का प्रोसीजर कैसे सॉल्व करेंगे। रूट से सबको डर लगता है, जिसको इसको डर लगता है उंगली खड़ा करे। मुझे भी लगता था कभी बचपन में, अब नहीं लगता है, क्योंकि मैं समझ गया कि ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और रूट जो है, आपका जो रूट है ये आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। मैं आज आपको रूट को समझाने की कोशिश करूंगा। रूट का हम लोग 4 ऑपरेशन सीखेंगे। मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशन है? मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशन है हमारे पास? मैथमेटिक्स में ऑपरेशन कितने हैं हमारे पास? 4 ही ऑपरेशन होते हैं ना। तो आज हम लोग यही सब सीखने वाले हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। यही चीज हम लोगों को सीखना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हिंदी मीडियम में बात करें तो इसी को हम लोग जोड़ना, जिसको एडिशन कहा जाता है, ये सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और डिवीजन मतलब भाग, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको दोनों भाषाओं में समझा रहा हूँ, बाई लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ। 2 लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपको समझ में भी खूब अच्छे से आ रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले रूट को समझने की कोशिश करते हैं। ये रूट आया कहाँ से? पहले मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा आज आपको, ये रूट मेरा आया कहां से, है ना। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो रूट नामक चिड़िया है ये आई कहां से। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए समझिए, एक चीज मेरे साथ जरा बताइए। अगर मैं a इंटू ए लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोई बताएगा? आप बताएंगे? आयुष शर्मा जी बताएंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a की पावर 3। वेरी गुड, a की पावर 3। a की पावर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3। अच्छा, एक्सपोनेंट का किस रूल से आपने इसको a की पावर 3 लिख दिया? आपने एक रूल पढ़ा एक्सपोनेंट में। वो रूल ये पढ़ा कि अगर x की पावर m इंटू x की पावर n होता है तो वो ऑलवेज x की पावर m प्लस n बन जाता है। क्या बन जाता है? मतलब अगर बेस सेम होता है, यानी कि अगर आधार सेम होता है। हिंदी मीडियम की बात करें तो इसको बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। समझिएगा पूरी बात को। तो अगर आधार सेम है तो पावर कुछ भी हो आपको ऐड ही करना है। क्या करना होता है? ऐड ही करना होता है। मैंने क्या सिखाया आयुष जी? ऐड ही करना होता है। किस केस में आप ऐड करेंगे मुझे बताइए, आप बताएं। आधार सेम हो, यानी कि अगर बेस सेम है उस केस में कुछ भी हो। जैसे क्वेश्चन में कर रहा हूं, आप लोग इसका आंसर देंगे। x की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होगा? x की पावर 10। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग तो बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं, आप लोग को आता है, जीनियस बच्चे हैं, क्योंकि आप हमारी कोचिंग में हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। यहां पे 3 कैसे बना? देखिए यहां पे देखिए कितना हो, 1 1 1, तो a की पावर कितना हो जाएगा? a की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई इसमें कोई बड़ी कठिन चीज थी? इसके लिए सुपरमैन बनने की तो आवश्यकता है नहीं। सुपरमैन मत बनिएगा। सुपरमैन क्या करता है? पहले पैंट पहनता है फिर चड्डी पहनता है, ठीक है। वो काम मत करिएगा, सुपरमैन मत बनिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल है गणित, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज अब करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गेम खेलते हैं। मैं यहां पर कर देता हूं a की पावर 1/2। मैंने क्या किया? a की पावर 1/2। भाई देखो यहां पे नंबर कुछ भी हो सकता है ना। नंबर तो यहां पे कुछ भी हो सकता है ना। अब
जैसे नंबर तो आप जानते हो नेचुरल नंबर होते हैं, पढ़ा होगा बचपन में, छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, वो फिर मैं कभी रिपीट करूंगा, अभी मैं सिंपल सम के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा यहां पर मैं a की पावर 1/2 कर दूं, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, जरा चेक करते हैं। a की पावर 1/2 प्लस 1/2। अब आपने पढ़ा है कि जब ये चीज ऐसे लिखी होती है और अगर बेस सेम है, बेस सेम का मतलब समझो क्या, ये चीजें अगर सेम है तो इसको मतलब मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ और इन दोनों को जोड़ के लिख सकता हूँ, यानी कि 1 + 1 = 2/2, यानी कि हो गया 1। यानी कि आधा सेब और आधा सेब, हाफ एप्पल मिलके कितने बन गए, एक एप्पल। तो इसका मतलब यहां जो मेरा आंसर होगा वो a की पावर 1 होगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा इसको जरा ध्यान से समझिए, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज लिखी है a की पावर 1, मान लो मुझे a की पावर 3 लिखना है, तो क्या मैं a की पावर 3 को a की पावर 1 × a की पावर 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। अच्छा a की पावर मुझे 3/2 मिल गई, मान लो 3/2 मिल गई, 3/2 मिल गई, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a की पावर 1/2 × 3 a की पावर, एक मिनट, a की पावर 3/1। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए, नहीं लिख सकता हूं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कैसे क्या है, देखिए अगर मैंने कहीं इसको ऐसा लिखा, देखिए अगर ऐड ऑन करें कितना होगा, 3/1, एलसीएम लेंगे कितना होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर समझा देता हूँ, शायद वीडियो में ना आए, इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। बेस सेम है तो पावर को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो अगर मैं 1/2 प्लस 3/1 करूँ तो एलसीएम कितना होगा, 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 1 आया, 1 को ऊपर इंटू करेंगे तो कितना होगा 1 से इसको करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 3 जा 6, ये कितना बन गया, लेकिन यहाँ तो था 3/2, तो क्या ये बात सही है, नहीं सही है, ठीक है ना। तो अभी मैं समझाता हूँ कि इसको लिखेंगे कैसे, है ना, इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखिए इसको समझिए, ये a की पावर कितना लिखा हुआ था, 3/2। अच्छा क्या मैं इसको a की पावर 1/2 × 3 लिख सकता हूँ, बोलिए, लिख सकता हूँ, ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, चूंकि अगर मैं इसको आपस में इंटू करूंगा 3/2 वापस से बन जाएगा। अच्छा देखो इसी 1/2 के लफड़े को खत्म करने के लिए, पहले समझिएगा मैथमेटिशियन ने क्या दिमाग लगाया कि इसी 1/2 के लफड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने किसको पैदा कर दिया, इस रूट को पैदा कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात, इस 1/2 के लफड़े को खत्म कैसे किया जाए, तो उन्होंने किसको जन्म दे दिया, इस रूट का जन्म दे दिया। अब देखो करते क्या है, इसी a के ऊपर मैं इसको ऐसे लगा दूं, इसका मतलब समझो क्या है, ये इनडायरेक्टली a की पावर 1/2 है, कितना है, कितना है 1/2। समझ में आ रही पूरी बात, मुझे इस बार टॉप रिजल्ट चाहिए ध्यान से, इसलिए मेहनत पूरी करिए और पूरा अच्छे से समझिए, बाद में नहीं चाहिए मेरे नंबर नहीं है, ठीक है, तो मुझे रिजल्ट चाहिए टॉप रिजल्ट, जैसे आपके नंबर आए हैं 99.99% है ना, तो उस तरह के नंबर हमें चाहिए। अच्छी पोजीशन तभी लाओगे जब बेस को समझोगे, गणित के अंदर बेस को बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं, आपको समझाता हूं। ये बात आपको समझ में आ रही है, तुमको भी समझ में आ रही होगी, क्लियर है, कोई डाउट है जरूर पूछना, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझाते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं, रूट। अब एक चीज को समझो, अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये जो 2 है ये यहां भी लिख सकते हैं, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, ये दोनों आपस में बराबर है, ध्यान रखना। मतलब 2 जो होता है, ये जो बेस है वो चाहो लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड करके चलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा और थोड़ा समझाते हैं आपको, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक चीज और लिखी, एक केस और लिख रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा a की पावर यहां 7 लिख दिया। मेरा ध्यान से समझिएगा, मैं इस डब्बे के अंदर लिख रहा हूं, ये जो कॉलम बना है इसके अंदर लिख रहा हूं, ठीक है, इसको समझिए बहुत ध्यान से। तो देखिए क्या करना है, a की पावर कितना हो जाएगा 1/7, मेरी बात समझ में, क्या चीज हरदम 1/7 होगा, इसको समझ लीजिए पहले ध्यान, जो मैं समझा रहा हूं उसको दिमाग में बैठा लिए, कंफ्यूजन है तो मुझसे फिर पूछिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से फिर से पूछ रहा हूं, मैंने यहाँ पे a लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, बताइए कितना लिखेंगे इसको आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुझे यही आशा थी आपसे। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, वेरी गुड। अब इतनी बात समझ में आ गई, इसको मैं रफ करूं, जल्दी करिए फिर मैं आगे इसको करता हूं, नोट करिए, राइट डाउन करिए अपनी अपनी कॉपी पे। अच्छा लग रहा है ना, रेड पेन से लिख रहे हैं, बहुत मजादार है, स्मार्ट बन गया आपको, है ना।
लिख लिया ना, पूरा नोट कर लीजिए। कहीं डाउट हो तो बताइए, ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। मैं आपको A to Z चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गणित के अंदर। इसको एक बार आप देख लीजिए, बस 2-4 बार देखिए, ना समझ में आए फिर बताइएगा। मैं आपको बेस समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वीडियो आपको मिल जाएगा नाइट तक, वीडियो की कोई दिक्कत नहीं। जितना हो उतना लोगों को तो इसको शेयर कर दें अपनी क्लास में, जितने बच्चे देख सकते हो बहुत बढ़िया रहेगा उनकी लाइफ के लिए, ठीक है। उनकी जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, रफ कर दें इसको। अब देखिए ये मेथड आपको समझ में आया जो मैंने आपको बात समझाई। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि रूट आया क्यों? रूट ने किसकी भरपाई की? इस रूट ने किसकी भरपाई की? 1/2 की। मतलब ये जो रूट बना है ये इसीलिए बना है कि हम 1/2 को सिग्निफाई कर पाए। सिग्निफिकेंस मतलब उसको हम समझ पाए, उसका रेफरेंस है ये। अब समझो जरा, मैं और आगे समझाता हूं। मान लो मैंने a की पावर यहां पे लिख दिया 11। वैसे इतनी बड़ी पावर आपको मिलेगी नहीं, लेकिन मैं आपका बेस बना रहा हूं। एक बार बेस बन गया ना, अब बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देखिए दो चीजों का फर्क समझिएगा, ये चीज और ये चीज आपस में बराबर नहीं होती, ध्यान रखिएगा। मैं इसको भी बाद में आपको समझाऊंगा कि ये क्या है और ये क्या है। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इसके ऊपर बैठा है तो इसका मतलब अलग है। इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब ये बनेगा कि ये a की पावर 1/11 है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? मैं क्या बताना चाह रहा हूं। a की पावर 1/11 है, लेकिन ये चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब है कि अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो ये 2 बार इंटू हो जाएगा। समझ गए ना बात को? इस 11 का मतलब क्या है? 2 बार। मतलब कोई भी नंबर इस तरह से लिखा होगा वो 2 बार जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे C लिखा और मैंने यहाँ बाहर एक D लिखा, इसको समझिए ध्यान से। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो C तो लिखा रहेगा, लेकिन अंदर जाके 2 बार D इंटू भी होगा। इसी पेयरिंग को बाहर लाके लिखा जाता है। मतलब जब ये 2 बार यहाँ रिपीट हो गया तो इसी को एक बार बाहर लाके हम पेयर बना के लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखा है कहीं पर, समझिए ये यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो इसको मैं लिखूंगा C की पावर 1/d। देखिए दोनों में कितना बड़ा फर्क है, समझ गए ना? और ये चीज कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है, इसको समझ लीजिए। ये चीज कभी भी आपस में मैच नहीं करती, गलत, इसको ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, इसका रिजल्ट अलग है, इसका रिजल्ट अलग है। कंफ्यूजन दूर हो गई। चलिए कुछ सवाल किए जाए, फिर प्रैक्टिस की जाए इस चीज पर। आपको आगे चीज समझ, बेस समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से बैठा दिया बेस। ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या चीज? बेस नहीं आता ना? बेस ही तो है ये जो मैंने आपको समझाया भाई। हो सकता ना आता हो तो ये रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने, समझे? देखिए आगे चलते हैं। देखिए नंबर सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज से कंफ्यूज ही रहेंगे। और ये वीडियो लोगों तक शेयर जरूर करें, मैं पहले बता दूं, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों की ब्लेसिंग भी आपको मिलने वाली है। क्योंकि वो लोगों को नहीं आता होगा तो वो लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, समझिए। अब मैं और आपको सवाल कराता हूँ, देखिए समझिए। जैसे मैंने एक सम यहाँ पे लिखा 7, मैंने यहाँ पे पहला सवाल है, यहाँ लिख दिया 3, और यहाँ पे मैंने लिखा 7 और यहाँ पे लिखा 3। थर्ड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, यहाँ मैं लिखा 5, यहाँ मैं लिखा 5। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर लिख रहा हूँ 7 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 5 क्वेश्चन कम से कम करेंगे इस तरह के हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 11 और यहाँ पे लिख देते हैं 11। चलिए अब मैं इसको क्लियरिफाई करेंगे, मतलब सिग्निफिकेंस करेंगे, इसका हम लोग मान निकालेंगे, मतलब इसको एक स्टेबल फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। चेक करते हैं। पहला आंसर कौन बताएगा? 7 की पावर 1/3। वेल डन, बहुत बढ़िया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखो इसको आप आंसर कैसे लिखोगे, जैसे आपको रिटर्न करना है आंसर पेपर में। देखिए नंबर टॉपर के कैसे आ जाते हैं मैं बताता हूं आपको। आपको ऐसे लिखना है, ए लिख लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा बी लिख लीजिए, और आप लिखोगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे? वी नो दैट। हिंदी मीडियम में लोग बोलते हैं हम जानते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वी नो दैट कि इसका जो रिजल्ट होता है वो a की पावर 1/b होता है। दिस इज द एक्सपोनेंट रूल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट रूल। वैसे नंबर सिस्टम में ही ये आ जाता है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए इसको हिंदी में घातांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक। तो पूरी बात को आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा कुछ है तो आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, मेमोरी में बैठा लेना है, ठीक है। ये बात आपको। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होना है? 7 × 3 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 3 3 या 9, 9 7 जा 63। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? बैठ गया दिमाग के अंदर? क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं। अब देखो इसका रेफरेंस क्या देंगे, मान लीजिए हमें इसका रेफरेंस किसी टीचर ने आपसे पूछा, आपको रेफरेंस दे देना है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ये ऑलवेज क्या होता है, ए इंटू बी इंटू बी। ये रेफरेंस अगर आपने दे दिया तो आप टॉपर की लिस्ट में काउंट होने लगेंगे। मतलब टीचर समझ जाएगा कि इस बच्चे का बेस बहुत अच्छे से मजबूत है, मतलब बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। क्लियर है, मैंने दो आपको दे दिए, यही रिजल्ट है, इनको याद कर लीजिए, ठीक है, आपका मेथड क्लेरिफाई रहेगा, ठीक है। आगे कि नहीं आगे, क्लियर है, आगे चला जाए। इसको देखिए, इसको समझिए, इसका क्या होगा कोई बताएगा? आयुष बताएंगे, आयुष शर्मा जी बताएंगे। 5 इंटू 5, वेल डन। कितनी बार आएगा अंदर 5? 2 बार, मतलब एक बार तो है ही है, 2 बार और आएगा। जो ये नंबर हो तो लिखना ही लिखना है, ये देखिए, और जो ये नंबर तो लिखना ही लिखना है, जो नंबर बाहर रखा है इस रूट के डब्बे से बाहर, उसको 2 बार लाना होता है। अच्छा एक तरीका और भी है, आप यहां से इधर भी आ सकते हो, अगर ऐसा लिखा है तो 2 के पेयर में से आप इसको बाहर भी ले सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत? पैटर्न समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा, खुशी जी बताएंगी, खुशी जी इसका आंसर क्या होगा? चलिए 2 इंटू 7 इंटू, क्लियर है, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, मैं आपको खिला रहा हूँ। इसमें क्या होगा, बोलो आयुष इसका आंसर बोलो। हाँ 11 की पावर, 11 इंटू नहीं होता, 11 की पावर 1/11। ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है, सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। अब आपको कुछ और सिखाता हूं मैं, ठीक है। ये तो हुआ सिंपल क्लियर कट, जिसको मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको और चीजें समझाता हूं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा एडिशन की तरफ। क्या चलेंगे हम लोग? एडिशन, मतलब सम। हम लोग को क्या करना है? सम करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। ये रूल आ गए आपको, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ना भी आए हो तो ये वीडियो फिर आ जाएगा, फिर आप देख सकते हो, फिर देखो इसको, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, बिल्कुल बैठ जाएगा दिमाग में, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। हिंदी मीडियम में इसको जोड़ना कहते हैं, यहाँ प्लस है एडिशन, ठीक है। यही तीनों चीजें मैंने लिख दी हैं। तो हम लोग इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन करना सीखेंगे। एडिशन करने में कैसे एडिशन होगा जैसा समझिए। अगर मान लीजिए हमारे पास रूट ए है, क्या है? रूट ए, और ये भी रूट ए है, समझिए, रूट ए है, और यहां मैं लिख दिया 3 टाइम रूट ए, ठीक है। तो देखिए जो सेम नंबर है, ये देखिए अंदर सेम आ रहा है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक एप्पल है, ये दूसरा एप्पल है, और ये कितने एप्पल है? 3 एप्पल है, 3 टाइम्स ऑफ एप्पल। इसको एप्पल समझ लीजिए अपनी लैंग्वेज में। गणित को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि अगर बोरिंग लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना तो गणित कभी नहीं समझ में आएगी, और गणित आपको हरदम उबाएगी। तो इसका क्या चीज? 3 बेटा यहां पर रखा हुआ है आपका, तो अंदर नहीं लाना है अभी इसको। मैं एडिशन करना आप सिखा रहा हूं कि इस तरह की कंडीशन को एडिशन कैसे करेंगे। कैसे करेंगे? a प्लस ए, ये रूट ए 2 रूट ए, और ये 3 हो गया, तो कितना हो गया? ये 1 है, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, तो ये 1 2, और ये कितने हो गए? 5 हो गए ना, 2 और 3 5, तो ये कितना बन गया मेरा? 5 रूट ए। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक और तरीका समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ मेरा लिखा है ए, और यहाँ मेरा नंबर बदल जाए, अगर यहाँ मेरा बन गया बी और यहाँ मेरा बन गया सी, अब मुझे इसको ऐड ऑन करना है, इस तरह के क्वेश्चन को समझिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी अंदर करके नहीं लिखेंगे, मतलब 1 2 3 करके नहीं लिखते। फिर कैसे करेंगे? जब अलग अलग नंबर होंगे तो क्या करेंगे? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, फिर ये मेरा ऐसे ही लिख दिया जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, आप पैटर्न समझ गए, पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हटा दें इसको, हटा दें। मैं बिल्कुल बेस से आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज इसको समझिए, ओबीए नहीं, समझने की कोशिश पूरी करिए, ठीक है। चलिए अब सम करेंगे, कोई नहीं बताएगा, सम आप लोग करके बताएंगे। एडिशन के मैं आपको 4 सम दे रहा हूँ, अपने मन से करेंगे सभी लोग, कोई किसी की मदद नहीं लेगा। 5 सम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ये बाहर लिखा है, ध्यान रखना, अंदर नहीं है। इसका आंसर बताना है आपको।
इसका आंसर बताना है। इसके बाद आराम से करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है, आराम से करिएगा। जी लीजिए, चलिए 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है एडिशन के। चलिए इनको जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। मैं आपका बेसिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बेसिक मजबूत हो जाए। अगर एक बार बेसिक मजबूत हो गया तो फिर सब कुछ आप पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग समझेंगे इन चीज़ों को। पहला आंसर आयुष शर्मा बताएंगे, रुक जाओ। पहला आंसर आयुष शर्मा। आयुष शर्मा जी पहला आंसर 11 और क्या कहते हैं रूट लगा के वेरी गुड। 11 अंदर रहेगा या रूट के बाहर रहेगा? 11 रूट के बाहर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। दूसरा आंसर खुशी बताएंगे। खुशी दूसरा आंसर, तो जल्दी करो जल्दी करो। अंशिका दूसरा क्वेश्चन का आंसर बता दो आप जल्दी से। हाँ 4 ई नहीं है बेटा, ये सी है, ध्यान रखना, सी है, ठीक है। ई का देखो जब भी मैं बनाऊंगा सिंबल आपको यू मिलेगा, ई ऐसे मिलेगा मेरा, और सी ऑलवेज ऐसे मिलेगा। ये दो मेरा याद कर लीजिए आप, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5√c कैसे हो रहा है? नहीं 8√। भाई यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कैसे लिख रहे हो? हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया। 5√c, क्योंकि देखो सी तो जुड़ जाएंगे लेकिन डी अलग लिखा जाएगा क्योंकि वो अलग नंबर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जो एक जैसे होंगे वो तो साथ में आएंगे, पैर नहीं लाते। जो एक जैसे होंगे वो तो साथ में आएंगे, लेकिन जो अलग नंबर होंगे वो अलग केस में चलेंगे। 5√c प्लस 3√d। वेल डन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन का खुशी आंसर देंगी। 4√a, बिल्कुल जवानी है, जल्दी लिखिए। 4√a प्लस 7√k। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें क्या करेंगे? ना आंसर, हाँ 9, 10, 11, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 11√a प्लस 18√b। समझ में आ गई बात? अच्छा ये क्यों ऐड नहीं हुए? क्योंकि देखो एक चीज को पहले समझो, अगर घोड़े कहीं पे घोड़े होंगे बहुत सारे और कहीं पे कुत्ते होंगे तो क्या घोड़ों के साथ कुत्ते थोड़ी ऐड करोगे? घोड़े अलग जुड़ेंगे, कुत्ते अलग जुड़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एक जैसी चीजें हैं उनको एक साथ रखना है। लाइक टर्म टुगेदर, याद कर लीजिए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लाइक टर्म टुगेदर, एक जैसों को एक जैसे। एप्पल को एप्पल के साथ काउंट करो और बनाना को बनाना के साथ काउंट करो, दोनों को मिक्स करके काउंट नहीं करना है, ठीक है। इसका आंसर कौन देगा जल्दी से? ना आखिरी आंसर बता दो जल्दी से बेटा। चलो 6√a प्लस 12√c। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो देखो बहुत बड़े तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 3 है ना, 3 6, और इसके बाद ये तो 6 हो गए और वो 12√c। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने एडिशन सीख गए, कोई दिक्कत है? एडिशन आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अभी बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बुक से भी निकालेंगे। अभी मैं एक बार आपका बेस बना रहा हूँ, मतलब सिर्फ मैंने एडिशन सीखा, बस 4 ही चीज़ें होती हैं इसके अंदर, फिर नंबर सिस्टम, 4 ही चीज़ें हैं। मतलब है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पहले आपको ये बेस सीखना पड़ेगा। किसी भी मकान को आप देखो, अगर उसका बेस मजबूत होगा ना तो उसमें मकान खड़ा हो जाएगा। बेस नहीं मजबूत है, दीवार खड़ी करोगे गिर जाएगा। इसको समझो पहले, ठीक है। तो ये बेस है मैथमेटिक्स के अंदर आपका सबसे बेस्ट स्टडी ये चीज़ है कि आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा चलते हैं, इसी में हम लोग क्या सीखेंगे अब? सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। सब्ट्रैक्ट, है ना। अब सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, क्या होगा? कोई डाउट है? ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट का साइन ये है, और हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं घटाना। क्या बोलते हैं? घटाना। अब देखो समझो, मैं थोड़ा सा साइन बदल दूंगा, यहीं पर थोड़े साइन बदल देता हूँ मैं। सम को नया नहीं बनाऊंगा, साइन बदल देंगे, ठीक है। साइन बदल देंगे और साइन बदल के ही क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल नए सवाल बना लिए, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और मैंने यहाँ पे सम बना लिया, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर कौन करेगा?
सब्ट्रैक्शन में भी एक जैसे के साथ ही घटेंगे। हाँ पहला बोलो। देखो ये चीज समझ लो, अगर इसके पीछे कोई साइन नहीं तो यहाँ प्लस होता है, पहले इस बात को समझ जाइए। अगर इसके पीछे कोई भी साइन नहीं है, ध्यान से समझिए, जैसे ये साइन इसका नहीं है, कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को, लोग ये साइन इसका समझ लेते हैं, गलत। ये साइन इसका है, ये साइन इसका है, इसको समझ लीजिए। मतलब जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो जो साइन मेरी इस साइड में लगा होगा वो मेरा है, जो मेरे इस साइड लगा होगा वो मेरा नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? मुझे कोई डिजिट मान लो, मुझे XYZ कोई भी मान लो, मेरे इस साइड में जो भी डिजिट साइन लगा होगा वो मेरा साइन होता है, जो इस साइड लगा वो मेरा साइन नहीं होता है। ठीक है ना, इस बात को समझिए। तो यहां पर जब कोई साइन नहीं होता, देखो एक पहले समझो, पहले बिना बोले पहले समझो, मैथमेटिक्स में जब कोई साइन नहीं होता तो हम उस साइन को प्लस मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ था तो मैंने उसको प्लस रिमेंबर कर लिया। मान लो यहाँ पे भी कुछ ना लगा होता तो मैं उसको प्लस मान लेता, जब तक कुछ लगा नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप सोल्यूशन जरा बताइए, इसका क्या आंसर होगा? देखो साइन के साथ लिखेंगे, गलती मत करिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ध्यान से करिए, बेवकूफी बिल्कुल मत करिए। ये कितने हैं? ये 7 और 3 कितने हैं? ये 10A हैं, लेकिन काहे के हैं? माइनस के। इसको समझिए। और ये क्या है? एक प्लस का है, यहाँ पे एक प्लस का A है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में से माइनस, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। जब भी प्लस माइनस लोगे तो ऑलवेज क्या होना है? माइनस होना है। ये चीज रिमेंबर कर लीजिए। तो 10 एप्पल में से एक एप्पल माइनस कर दिया आपने तो कितने एप्पल बचे? हाँ, माइनस के 9A बचे। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई है? हाँ, हर चीज को समझो, इसलिए मैं आपका बेस बना रहा हूँ। एक बार बेस बन गया ना तो फिर आप मास्टर हो जाओगे। ठीक है, नहीं पहले समझो, ये साइन इसका है बेटा, और ये साइन इसका है, ये साइन इसका है। लाइक टर्म टुगेदर, एक जैसों को एक साथ लाओ, सारे माइनस एक तरफ, प्लस प्लस एक तरफ। समझ गए ना पूरी बात को? इसको जरा सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है मेरा 9√A। कितना आ गया है? 9√A। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे आंसर आयुष शर्मा ही बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। और 9√A। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। सही है ना? ऊपर वाला, ऊपर वाला सही है? ठीक है। सब चीज बहुत बारीकी से मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर मत कहना मैंने सिखाया नहीं है। और अगर नहीं भी आया तो वीडियो फिर खोल के देख लेना, आ जाएगा। 2-4 बार देखोगे बिल्कुल आ जाएगा। अब मत ये कहना कि मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, कई बार बच्चे क्या कहते हैं, सर ने पढ़ाया नहीं, तो इसलिए रिवाइज को करिएगा घर में। इसको खोल लीजिए, CID मत देखिए। CID है, गौतम गंभीर की खबरें हैं, इंस्टाग्राम पे रीलें हैं, है ना, ये सब देखना बंद करिए। इनसे जीवन नहीं बनना है। उनको तो पैसा आ रहा है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, और आपका पैसा जा रहा है, टाइम जा रहा है। तो टाइम की कीमत समझिए, पढ़िए घर में। ठीक है, अच्छे से। अब जरा इसका आंसर खुशी बताएंगे। खुशी बताओ जरा। रुको, अच्छा आयुष ही बताएंगे। आयुष, इस क्वेश्चन का आंसर इधर सॉल्व करेंगे हम लोग पहले। चलिए बताइए क्या करना है, बोलिए। साइन साइज बोलो बेटा, रूट बोलो ना। ये +3√C लिखा हुआ है, बोल नहीं पा रहा क्या? +1√C क्यों लिखूं मैं? पहले मैंने क्या सिखाया? माइनस माइनस को क्या करना है? तो डील डील करो ना, क्या दिक्कत है? ये दोनों क्या होंगे बोलो? ये दोनों प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। साइन किसका आएगा इसमें? पॉजिटिव। क्यों आएगा? क्योंकि 3 यहाँ पे बड़ा है ना। 3 केले में से 2 केले घट गए, कितने केले बचे? 1 केला। तो इसका मतलब मेरे पास 1C तो बचेगा ही प्लस का। अच्छा, ये तो फिर कोई किसी से सब्ट्रैक्ट होना ही नहीं, क्योंकि D तो है ही नहीं दूसरा कोई, तो ये साथ साथ ऐसे लिख दिया जाएगा। इसको मैं सॉल्व करने नहीं जाऊंगा। ये नहीं कि आप इसको सॉल्व करने घर तक चले जाएं, ये सॉल्व नहीं होता है। क्या चीज? हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे लिख रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। लेकिन ना ही लिखो तो अच्छा रहेगा। अगर मैं तुमको कहूँ 1 आयुष, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। 1 मोदी जी कैसे लगेंगे? 1 अक्षय कुमार कैसे लगेंगे? वो तो एक है ही है, उनको क्या लिखना? तो जो चीज यूनिक है उसको लिखा नहीं जाता। जैसे 2 होते मैं 2 लिख देता, 3 होते 3 लिख देता, मतलब 3 1 2 3 कुछ भी हो, 1 को नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बस इसका साइन जरूर लिखिए। साइन लिखने से आप एक आइडियल स्टूडेंट बन जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई है? अच्छा, इसका आंसर कौन बताएगा? चलिए अगला, चलिए आयुष जी अगला आंसर बता दीजिए जल्दी से। इसका आंसर बताइए जल्दी। 4, देखो पहले पढ़ा कैसे जाता है, 4√A, ना कि 4A√, गलत हो जाएगा। कैसे पढ़ना है? 4√A। ठीक है ना, इसको ऐसे पढ़िए, 4√A। ये बात समझ में आ गई? माइनस का 7√K।
इसको समझिए। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो। समझ गए ना कैसे पढ़ना है? अगले क्वेश्चन का आंसर, रुक जाओ खुशी तुम नहीं बोलोगे, पहले यही बताएंगे। आंसर बोलो बेटा इसका जल्दी से। इसका होगा हाँ। क्या कहते हैं, प्लस का 7 रूट ए, प्लस का 7 रूट ए प्लस का 7 रूट ए है ना, माइनस प्लस कर करो प्लस का 7 रूट ए, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है बहुत बढ़िया। प्लस का 7 रूट ए और आगे माइनस का 18 रूट बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माइनस का 18 रूट बी। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आपको मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं मजा आ रहा है? 8 चीज दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? थोड़ी मेहनत करोगे बेटा टॉपर हो जाओगे, समझ गए ना? कठिन कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा बस। सीरियस हुए आप ऊपर नहीं जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? सीरियस, उतना सीरियस नहीं होना है जैसे डेड बॉडी होती है उस तरह सीरियस नहीं होना है। हंसी मजाक करते रहना जीवन में, एंजॉय करके पढ़ना है। मैथ इज अ वेरी मनोरंजक सब्जेक्ट, मैं इसको मनोरंजक सब्जेक्ट कहता हूँ, लेकिन बच्चे इससे उबते हैं। आजकल एक धारणा बन गई है मैथ इज वेरी हार्ड सब्जेक्ट। नो, मैथ इज अ लाइफ। मैथ क्या है? लाइफ है। अगर आप मैथ को समझ गए तो आप जीवन जीना सीख जाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि कहां कैलकुलेशन नहीं है। आप बताइए, आप मार्केट जाते हैं, कपड़ा क्या लंबा पहन के चले आते हैं? जूते लाते हैं अपनी फिटिंग के नहीं लाते हैं? टाई कैसी लेते हैं? इतनी लंबी नीचे तक पहनते हैं क्या? बताइए मुझे। तो मैथ तो हर जगह बेटा चलती है। मैथ को एक्सेप्ट करना सीखो। क्या करना सीखो? और मैथ बहुत अच्छी है। मैथ से अगर आपको लव हो गया तो दुनिया आपको लव करेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लिख लो किसी कागज के ऊपर। और मैथ से अगर आप भगे तो मैथ बहुत भगाती है, ध्यान रखना। मैथ से डरने का नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाए, मजा आएगा आपको। चलिए 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 बोलिए 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 जल्दी बोलिए। रूट ए कहाँ बचा? ये 3 केले थे, ये 3 अमरूद थे, ये भी 3 अमरूद थे। 3 आए, 3 किसी ने ले लिए। क्या चीज? हाँ, मतलब ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे जब इक्वल होते हैं। इक्वल और अपोजिट साइन कट जाते हैं। 12 रूट सी। किसको नहीं आया वो हाथ खड़ा कर दे कि सर मेरे को ये चीज नहीं समझ में आई है। नहीं ना? आपको आया कि ऊपर से बाउंस हो गया? अगर बाउंस हो गया तो कोई बात नहीं, फिर वीडियो खोल के देख लेना। टीवी मत खोलना, वीडियो खोल के देखना, ठीक है? क्योंकि यहां से नॉलेज मिल सकती है, यहां से नॉलेज मिल सकती है। तो मैंने आपको सब्ट्रैक्ट सिखा दिया है, अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है? सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्शन मैंने आपको सिखा दिया। अब ये चाहे आप किसी भी क्लास में जाए, चीज यही रहनी है। ये बेस बना दिया मैंने हर क्लास के लिए। क्या चीज? ये बेटा जिंदगी भर सब्जेक्ट रहेगा। आप चाहे 9 पढ़े, 10 पढ़े, फर्स्ट ईयर पढ़े, इंटर पढ़े, BSc पढ़े, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, UPSC करें, कुछ भी करें, ये चैप्टर नहीं जाना है। इसको समझ जाइए आप अच्छे से। बैठा ली IIT JEE भी करेंगे, वहां भी आएगा, एडवांस में भी है, सब जगह ये बेस है। इसके बिना कुछ होना ही नहीं है। जैसे कपड़ों के अंदर आप अंडरवियर पहनते हैं, वैसे ही है ये चैप्टर। बिना अंडरवियर के कोई कपड़े नहीं का कोई मतलब नहीं। ऊपर से कुछ भी पहनोगे लोग हंसेंगे आपके ऊपर, तो पहले अंडरवियर जरूरी है। मेरी बात समझ में आ गई? उसी तरीके से ये बेस चैप्टर है, ठीक है? इसको समझिए। आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? कौन सा फंक्शन पढ़ना है हम लोग को? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई, है ना? यानी कि हम लोग को क्या पढ़ना है? गुणा पढ़ेंगे। गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? आगे चलते हैं। इसको समझने के लिए जरा हम इसके ऊपर जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, असली चीज अब आ रही है, ठीक है? क्योंकि यहीं पे लोगों को बड़ा डर लगता है, वो डर मैं आपको खत्म करने जा रहा हूं, उसको बैठा लीजिएगा दिमाग में, ठीक है? डिवीजन में सिखा दूंगा, पहले मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लिकेशन हो जाए कुछ नंबर का। मैंने लिया √7, पहला क्वेश्चन, इंटू 3 √7। अभी समझा रहा हूं, परेशान नहीं होने का, डरने का बिल्कुल नहीं। चलो थोड़ा सा भूत कम कर देता हूं आपके दिमाग। मेरे 5 सवाल अलग होंगे, ध्यान रखना। हाँ, जो कल दिए थे उसी टाइप से हैं, लेकिन मैं आपको फिर से पूरा समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, मैं आपको दिमाग में रख दूंगा। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। जब मैं बैठा हूं तो मैं आपकी पूरी टेंशन खत्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी। बस मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ वही बेटा, सब्सक्राइब, दिमाग का खाना जो भी हो, है ना, आप कर सकते। देखिए सारे सम मैंने अलग अलग डील के लिए। अब मैं थोड़ा सा पहले आपका बेस क्लियर करता हूं, समझिए। एक चीज को समझिए, x की पावर n इंटू x की पावर m होता क्या है? x की पावर m प्लस n।
क्या होता है? मतलब अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी? जुड़ जाएगी। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। अब जरा समझो इसको, जरा मैं इसी रूट को हम लोग इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ते हैं? सर्ट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सर्ट्स। ये जो रूट है ना, इसी को हम लोग घातांक बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम में इसको सर्ट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्ट्स, SURDS। ध्यान से सुनो, रूट को ही। नो, रूट तो रूट है, इस चैप्टर को सर्ट्स के नाम से जानते हैं। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसको समझिए। नो, नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर की जो रूट प्रोफेशन जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, रूट के अंदर की जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सब सर्ट्स के अकॉर्डिंग आती है। नो, ये जो रूट के अंदर हम खेल खेल रहे हैं, अगर ये संख्या होती खाली तो ओनली नंबर सिस्टम होता, लेकिन जैसे ही रूट आया इसका मतलब ये सर्ट्स प्रोसेस आ गया। मल्टीप्लिकेशन किया है, स्टडी ऑफ सर्ट्स, मतलब जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये फलाना फलाना जो भी कर रहे हैं इसके अंदर, और जो रूट के अंदर के नंबरों का कर रहे हैं, उन सारे प्रोसेस को हम लोग किस नाम जानते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। घातांक बोलते हैं, ठीक है। हाँ, स्टडी ऑफ रूट्स को समझ गए ना? तो इसको समझिए। अब यहां पर पहले समझिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x की पावर 1/2 इंटू, देखो 7 की पावर 1/2, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि रूट को मैं पावर की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। 7, अब 7 कैसा हो गया? लाइक फॉर x, तो इस केस में क्या हुआ? जुड़ जाएंगे। तो आधा सेब और आधा सेब मिलके कितना बनेगा? एक सेब। आधा और आधा 1/2 1/2। नहीं आता तो एलसीएम लेके जोड़ घटा लो भाई, बच्चों की तरह बिल्कुल कक्षा 2 के बच्चे बन जाओ आप लोग। जब बेस सेम होता है तो दो ऐसे ही लिखो, ऊपर के नंबर को जोड़ लो, एलसीएम नहीं लिया जाता है। 2/2 कट के कितना बना? 1। तो यहां पर पावर कितनी आ गई है? समझ में आ गया पूरी बात? पूरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताइए, पूरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बैठ गया दिमाग के अंदर? तो ये यहाँ पे 1 हो गया, बोलो 1 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो 1 हुआ? क्लियर है? आप जरा दिमाग लगाइए। तो अगर मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि अगर यहाँ पे सेम नंबर आ रहा है और रूट लगा है तो क्या होगा? वही नंबर आ जाएगा, उसके ऊपर रूट नहीं लगता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन का जवाब पूछ रहा हूं आपसे, √3 इंटू √3, क्या होगा इसका आंसर? खाली आंसर बताओ। वैसे 3 की पावर 1, खत्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए इसी जगह पे। सी, अगर मैं यहाँ पे अलजेब्रा भी लिख दूं तब भी वही खेल होगा। √C, आंसर बोलिए। सी की पावर 1 जरूर लिखेंगे, ओनली सी नहीं लिखेंगे। सी को और क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ? क्लियर है पूरा अच्छे से? एक क्वेश्चन और हो जाए, P इंटू √P इक्वल टू, बताइए नहीं आया समझ में? तो जब भी रूट के अंदर चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी आपको वगैरह वगैरह मिले, जैसे आपको ये दो मिल रहे हैं, पावर कितनी बन गई यहाँ पे? 1 बन गई। ये बात आपको समझ में आ गई? जैसे यहाँ पे 3 होंगे तो फिर अलग केस हो जाएगा। पहले भी मैं 2 का आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर रहा? अब मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आपने रिटर्न कर लिया अपनी कॉपी में? राइट डाउन करिए इसको अपनी कॉपी में, ठीक है ना? राइट डाउन जरूर करिए, ठीक है? आगे चलते हैं। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको समझते हैं। देखिए अब जरा समझिए, इसको और खाली इसको इंटू करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए मैं पहले आपको रूल पढ़ा देता हूं। अगर कहीं ऐसा दिख जाए, यहां पर n लिखा है, मान लेते हैं ये जो नंबर है वो n लिखा हुआ है, समथिंग वगैरह वगैरह। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, इधर ये यहां पे n लिखा हुआ है, n टाइम्स ऑफ x, ठीक? तो इसका रिजल्ट कैसे होगा? x तो आ ही जाएगा क्योंकि इन दोनों का पहले इंटू होगा, और फिर इसको n से भी इंटू करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? nx। क्लियर रही पूरी बात? पूरी बात समझ में आ रही है? मतलब देखो कैसे होगा, इसको जब इससे इंटू करेंगे क्या बनेगा? बोलो कोई? खाली 3 बनेगा, और फिर 3 इंटू 2, कितना आंसर बना? 6। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये प्रोसेस ऐसे चलता है। इस रूल को पकड़ लीजिए, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वो ऐसे इंटू हो जाता है, समझ गए? अगर बेस के अंदर से कोई चीज़ आ रही तो वो ऐसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है? आगे चलते हैं, आप भी करिए, आप भी देखिए इसको, रिटर्न करते चलिए, देखिए रिटर्न करते चलिए, ठीक है? चलिए अच्छा एक चीज़ और समझिए, इसको समझिए, मैं आपको अब समझाता हूँ। देखिए समझिए अगली चीज़, ये चीज़ आ गई समझ में? क्लियर है? आयुष जी कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट हो तो बताइए आप। नैना कोई डाउट है? खुशी कोई डाउट है?
समझ में आ रहा है अच्छे से? ना समझ में आया मेरा वीडियो फिर देखना, आपको फिर समझ में आएगा, ठीक है? ना समझ में आया फिर डाउट क्लियर कर लेना। बेस समझ लो एक बार, क्या कर लो? बेस समझ लो। मैथ को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज को आप लोगों को बाहर करना चाहता हूं। बच्चे क्या करते हैं? रटते हैं, सोल्यूशन रटते हैं बैठ के, बस पता नहीं कैसे रटते हैं, समझ में नहीं आता है, पेपर भी नंबर नहीं आते उनके, फेल होते हैं फिर वो। रटो नहीं, समझो। एक बार समझ जाओगे ना, टीचर को भी आप पढ़ा दोगे क्लास के अंदर। मुझे ऐसे भारत के बच्चे चाहिए जो उनका टीचर पूछे तो बिना डरे उनके जाकर बोर्ड पे, अपने क्लास के बोर्ड पे जाके बता सके। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, ठीक है? मुझे ऐसे बच्चे तैयार करने हैं, समझ गए? आगे चलते हैं। देखिए अब ये चीज आ गई आपको समझ में। किसी को मत सिखाओ, सिर्फ अपने नंबर पे नंबर दिखाओ। जब तुम्हारे पेपर में नंबर आएंगे, टीचर भी तुम्हारी एबिलिटी को समझेगा और तुम्हें वैल्यू देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बनने की कोशिश मत करो, बनाने की कोशिश करो, लाइफ में आगे जाओगे। बनने और बनाने में फर्क होता है। जो रियल अमीर आदमी होगा ना, वो कभी शो ऑफ नहीं करेगा, और जो बनावटी आदमी होगा ना, वो हर समय शो ऑफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे, इसलिए वो शो ऑफ करेगा। तो जो हो वही रहो, दिखावे से दूर रहो। मेरी बात समझ में आई? लाइफ में वही सक्सेसफुल होता है जो दिखावे से दूर रहता है। मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है? इस बात को समझिए, ठीक है? मैं बीच बीच में आपको मोरल थिंग भी समझाता रहता हूं, समझिए, ठीक है? आगे चलते हैं। ये चीज आ गई होगी समझ में, इसको रफ कर रहा हूं। अब एक नई चीज आ रही है, उसको मैं समझाता हूं आपको। पहले देखिए, पहले समझिए। अच्छा, अभी मैंने एक चीज पढ़ी थी कि अगर x की पावर n इंटू x की पावर m है, तभी तो ये काम हो सकता है, क्योंकि बेस सेम है। बोलो हाँ। किसको ये बात नहीं समझ में आई? बेस सेम है तो पावर ऐड ऑन हो जाती है, लेकिन अगर बेटा पावर सेम नहीं है तो पावर मेरी ऐड नहीं होती। तो उस केस में रूल को समझिए क्या है कि जैसे ये x है इंटू अगर मेरा ये यहाँ पे b है, समथिंग वगैरह वगैरह कुछ भी हो, आपको बस एक चीज चिपका देनी है। क्या करना है? ये डिजिट अंदर इंटू हो जाएगी। दिस इज एक्सपोनेंट लॉ। यानी जब बेस सेम नहीं है तो रूट भी लगेगा और अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होगा डिजिट का। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूं? रूट भी लगेगा और अंदर मल्टीप्लाई भी होगा। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी से आप मुझे। आयुष जी आंसर, आंसर पूरा बोलो। रूट 35। समझ गए ना मेरी बात को? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। मान लो सपोज दैट यहाँ पे 5 होता तो आंसर क्या हो जाता? यहाँ पे 5 होता तो खाली आंसर 5। स्क्वायर मत कर देना कभी भी, गलत हो जाएगा आपका आंसर। काफी होशियार है, समझदार बनिए, बेवकूफ नहीं। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसका आंसर जरा बताइए। देखिए दोनों नंबर अलग अलग हैं, रूल वही चलना है, इसको समझिए। अगर ये तो मैंने आपको बता दिया ना, एक चीज और समझिए। मान लीजिए रूट x है इंटू ये रूट b ही लिखा है मान लो, लेकिन अगर यहाँ पे n टाइम्स हो तो क्या करोगे आप? इसको क्या करोगे? x और ये तो साथ साथ में आ जाएंगे, मतलब होगा क्या कि ये तो xb बन जाएंगे साथ में इंटू होके, और साथ में ये n अंदर ही रहेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एक चीज समझिए, ये जो चीज है ये कहाँ लिखोगे? अंदर लिखोगे, बाहर लिखोगे। ध्यान रखना, ये चीज अंदर मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा। मतलब ये चीज कहाँ लानी है? बाहर। जरा एक बार देख लेते हैं। 7 और 11 अंदर इंटू हुआ, कितना बनेगा? 77, और ये बाहर की चीज 9 अंडर रूट 77। क्योंकि अगर मैं इसको वापस से स्प्लिट करना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? रूट 7 इंटू रूट 11, और ये 9 मैं किसके साथ लगा सकता हूं? 11 के साथ लगा दूं या इसके साथ लगा दूं, मुझे रिजल्ट वही मिलता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। क्या है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इसको समझिए। यहां तो मैंने प्रोडक्ट लिखा ही नहीं, आप लोगों के लिए प्रोडक्ट लिख देता हूं, लिख लीजिए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या बनेगा? बोलिए आयुष जी, इसका आंसर 77, बाहर कितना रहेगा? 9। लेकिन ये इसके ऊपर बेटा मत लिख देना, ये अगर बाहर लिखा है ना तो बाहर ही लिखा रहेगा, यहां मत लिख देना, क्योंकि चीज का मतलब ही बदल जाएगा बेटा, पूरी कंडीशन ही बदल जाएगी। धीमे धीमे आएगा लेकिन आपको आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। समझिए अगले क्वेश्चन का आंसर आयुष जी बताएंगे। अभी पढ़ा चुका हूं मैं, बहुत आसान है, जल्दी बोलो। बहुत आसान है कि रूट और 3 into 2 कितना? 6। रूट 6। बताइए समझ में आया या नहीं समझ में आया? मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया है, आपने दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप तीनों कंप्लीट कर लिए हैं आज के वीडियो में, ठीक है? और चौथा भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, डिवीजन करके ही क्लोज करेंगे इस वीडियो को, ठीक है?
तो आज मैं इस चीज को आपको पूरा बैठा दूंगा दिमाग के अंदर, ठीक है, अच्छे से करिए। ये मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है ना, इस चीज को आप समझिए, अच्छे से समझिए, जितना ज्यादा आप सब फॉर्मूले जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना बेटर रहेगा बेटा लाइफ में, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए फॉर्मूले को भूलिए, पहले समझिए, क्योंकि अगर समझाओगे तो वो दो फॉर्मूले याद भी रहेंगे, नहीं तो भूल जाओगे। मैं तो कहा ना, मैथमेटिक्स रटी नहीं जा सकती, ओनली समझी जा सकती है। आगे चलते हैं चौथे प्रोसेस को, डिवीजन को। डिवाइड करना है, डिवाइड को साइन क्या है, ये वाला है, हिंदी में क्या करते हैं, भाग करना। कंफ्यूज मत होना, मैंने लिख दिया आपके लिए, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का साइन है, इंग्लिश में डिवाइड, हिंदी में भाग करना। तो तीनों के हिसाब से, चाहे आप सीबीएसई पढ़ो, चाहे एसएससी पढ़ो, यूपी पढ़ो, किसी भी बोर्ड से जाओ ना, ये मेथड नहीं बदलने वाले हैं। लोगों का एक भ्रम बन गया है, सीबीएसई, एसएससी, यूपी बोर्ड अलग अलग है। नहीं, बोर्ड अलग अलग हैं, लेकिन जो प्रोसेस है, जो मेथड है वो सेम है। इसको आप समझिए, जो मैंने नियम बताए हैं ना, यही एसएससी भी फॉलो करेगा, यही सीबीएसई भी फॉलो करेगा, और यही यूपी बोर्ड भी फॉलो करेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है। तो अपने दिमाग से कंफ्यूजन को निकाल रखिए, ठीक है ना, भ्रमित मत होइए, ठीक है ना, क्लियरिफाई रखिए। डिवाइड करते हैं, चलिए 5 क्वेश्चन हो जाए, 5 क्वेश्चन। अब इसमें भी थोड़ा सवाल ले लेते हैं, देखिए कैसा है। मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन है रूट ए 3 रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए, इस तरीके से। ऐसा एक सवाल ले लेते हैं, रूट सी रूट डी इंटू रूट सी। ये कुछ थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाए, है ना, समझ में आना बहुत जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन इधर कर लेते हैं, 2 टाइम रूट सी 2 टाइम रूट डी इंटू रूट सी। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, 3 टाइम रूट बी 2 टाइम रूट के अपॉन रूट के, इस तरह का लिख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन, वैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत से बनेंगे, बुक से करेंगे बाद में प्रैक्टिस, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या चीज, इसी टाइप के मिलेंगे, और थोड़े इससे थोड़े से टिपिकल और मिल सकते हैं, इससे थोड़े हलवा भी मिल सकते हैं, टिपिकल मिल सकते हैं, जैसे मिलेंगे वैसे हम बता देंगे, पहले समझने का, ठीक है। सी प्लस माइनस डी और रूट डी, ठीक है। एक सवाल चलो और ले लेते हैं, 6 नंबर, 2 रूट सी प्लस 3 रूट डी अपॉन में रूट डी। चलिए इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, मैं एक एक क्वेश्चन वहां पे लिख के सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन लिखूंगा और सॉल्व। चलिए इसको पहले मैं चलिए इसको पहले सॉल्व कर दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन लगा है ना, तो देखिए ये भी रूट ए है, इस रूट ए से रूट ए कट जाएगा, और बस यही मेरा आंसर रह जाएगा। इसका कितना रह जाएगा, इसका बिल्कुल आंसर होगा, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल हलवा बना दिया। अच्छा यहाँ भी देखिए, नीचे वाले को देखिए क्या करना है, आयुष, रूट सी से रूट सी कट गया, मेरा आंसर क्या बनने वाला है, रूट डी बनने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा देखिए एक चीज को और समझिए, इधर आ जाते हैं। देखिए यहाँ रूट सी है, यहाँ पे 2 टाइम रूट सी है, तो जब मेरा रूट सी कटेगा तो यहाँ पे 2 रूट सी है, तो रूट सी कट जाएगा, एक कटेगा, एक तो बचा रहेगा ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज माई आंसर, मैं आपको उसी पे आंसर। अब जैसे यहाँ देखो ये इंटू लगा हुआ है, इसको समझिए, तो यहाँ पे के है, तो ये के से एक के कट गया, तो यहाँ पे आंसर रहा रूट 3 रूट बी इंटू रूट के। समझिएगा पहले, रटिएगा नहीं, राइट डाउन कर लीजिए, फिर वो 2 क्वेश्चन में अलग तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, इसको समझिए, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए, आ गया ना समझ में, ठीक है, ओके। मैं रफ कर देता हूँ इस चीज को। अच्छा अब इन 2 क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें प्लस लगा है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, जब भी प्लस माइनस हो, आप एक बात याद कर लीजिए, जब भी प्लस माइनस होगा तो ये नंबर इसका भी होगा और इसका भी होगा। मुझे इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो
2√c अपॉन डी प्लस जो साइन बीच का वो बीच में लगाएंगे 3√d अपॉन √d। अब सॉल्व करेंगे, देखो क्या ये कैंसिल होगा? नहीं कैंसिल होगा, लेकिन यहां पे देखो कैंसिल हो रहा है। अगर मैं √2 काटूं, √d काटूं, कट करूं तो यहाँ पे 3 टाइम √d है, तो यहाँ पे कितना बचा रह जाएगा? 2 टाइम √d। तो मेरा आंसर बेटा ये रह जाएगा इसका 2√c अपॉन डी प्लस 2√d। ये मेरी बात समझ में? ये वाला क्वेश्चन था, ये प्लस लगा हुआ है तो ये दोनों साइड में स्प्लिट होके आंसर बनेगा इसका। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया? चलिए इसको जरा सॉल्व करते कैसे होगा। आयुष शर्मा जी बताइए कैसे होगा, जल्दी बोलिए। इसमें माइनस में तो कहते हैं √d स्प्लिट करोगे, और नीचे माइनस साइन बीच में, √d यहाँ, √d ये कट गया, यहाँ 0 मत लिख देना, ये 1 बनेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ यस, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ कट के कभी ये 0 नहीं बनता, यहाँ पे रिजल्ट तो बनाएगा ना भाई। अगर आप 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 0 आएगा, रिजल्ट तो 1 है, रिमाइंडर 0 है, जो मेरा रिजल्ट है वो तो 1 है, आंसर तो मेरा 1 है। तो यहाँ पर लॉजिक को पकड़िए, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई? दिस इज माई फाइनल आंसर। तो मैंने आज आपको चारों ऑपरेशन समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ना समझ में आया हो मेरा वीडियो फिर से देखिएगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स का इंतजार करूंगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ना समझ में आया तो मैं आपको फिर से उसके आंसर आपके सामने वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।